हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो हमने प्राचीन अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन पूरा कर लिया है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण। तो याद रखना आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब मैग्नीशियम अपने अंतिम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो 2 त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन उसी धातु के ऊपर इस प्रकार यूं प्लस में लगा दिए जाते हैं। आप जानते हो, जब कोई अणु, परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर प्लस आवेश आता है और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणावेश आता है। तो यहाँ Mg 0 अवस्था से और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इस पर +2 आ गया। तो अब यहाँ संतुलित करने हेतु याद रखना, जो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे उतने इलेक्ट्रॉन प्लस में लगा दिया करो। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ये धनावेश, तो धनावेश से ऋणावेश संतुलित हो जाएगा। इधर तो शून्य आवेश है, इधर धनावेश ऋणावेश बराबर हो गया, तो इधर भी आवेश शून्य हो गया, मैं यूं बोलूंगा। तो अब देखिए आप यहां मैग्नीशियम धातु ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने से इसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। तो फिर मैं यूं परिभाषित करूंगा कि वे अणु, परमाणु अथवा आयन, वे अणु अथवा परमाणु अथवा आयन या अथवा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और जिससे उनके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। और ऑक्सीकरण प्रक्रिया में याद रखना, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें शून्य आवेश था यानी उदासीन था, उदासीन से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण को विइलेक्ट्रॉनीकरण भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण को एक अन्य नाम में और विइलेक्ट्रॉनीकरण भी कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलने से धनायन बनते हैं और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, तो उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसलिए इसे विइलेक्ट्रॉनीकरण भी कहा जाता है। और ये एग्जांपल जैसे हो गया, जैसे और देखिए आप, Zn जिंक धातु है, जिंक धातु अपने अंतिम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो इस पर धनावेश आ जाएगा। तो यहां तो शून्य है और यहां 2 हो गया, तो याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो अब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो जिंक मूल धातु को तो यहां लिखूंगा, त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहां इस प्रकार आ जाएगी और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो यहां संतुलित करने हेतु और उतने इलेक्ट्रॉन आप प्लस में वहां जोड़ दिया करो। तो इस साइड में शून्य आवेश, उस साइड में भी धनायन और ऋणायन के कारण शून्य आवेश, तो आवेश दोनों पक्षों में बराबर हो गया। इसी प्रकार आप जैसे यूं देखना, इसको Fe+2 है जिसे हम फेरस कहते हैं, क्या बोलते हैं, फेरस। और Fe+2 अगर एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दे तो Fe+3 में आ जाता है और वो फेरिक बन जाता है। क्या बन जाता है, फेरिक बन जाता है। यहां ध्यान देना, इसका अर्थ है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले से त्यागे हुए हैं, तभी तो इस पर +2 आवेश है। 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से त्यागे हुए और यहां पहुंचते पहुंचते 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने से इलेक्ट्रॉन की कमी तो पहले ही थी और यहां पहुंचते पहुंचते टोटल 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इलेक्ट्रॉन की और कमी हो गई। तो कहने का अर्थ यहां +2 यहां +3, तो ऑक्सीकरण अंक में तो वृद्धि हो रही है ना। इलेक्ट्रॉन यहां तो 2 त्यागे हुए, यहां पहुंचते पहुंचते 3 त्याग दिए, तो 2 से 3 त्याग दिए तो इलेक्ट्रॉन तो और अधिक त्याग रहा है फिर, और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि भी हो रही है। तो फिर ये सारा जो प्रोसेस है वो ऑक्सीकरण है और वो भी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर। इसी प्रकार एक एग्जांपल जैसे आप H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसीय अवस्था में होता है और जब
याद रखना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसमें H प्लस यानी पैरों वाली संख्या पहले आगे आ जाएगी, तो कर दूंगा 2H प्लस बन जाएगा और सल्फर बन जाएगा। और यहाँ 2H प्लस के तो यहाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसी साइड में जोड़ देंगे, तो 2 धनावेश तो 2 ऋणावेश, तो ये जो साइड है वो तो बराबर हो गई यानी उदासीन हो गई, और ये पहले से ही उदासीन है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया यानी यहां ये H याद रखना उदासीन है और यहां पहुंचते पहुंचते H धनावेशित हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की ये प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण कहलाती है। कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो CO+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागी हैं तो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो यहां धनावेश और ऋणावेश बराबर हो जाएंगे, यहां शून्य आवेश है। तो अब याद रखना, जैसे ये याद रखना कि Q+ बोलूंगा इसे, ये Q+ है, ठीक है, और ये हो जाएगा Q', ये क्या हो जाएगा Q' हो जाएगा, जिसमें याद रखना ऑक्सीकरण अंक कम हो तो कम धनावेशित को हम अस बोलते हैं, जैसे फेरस फेरिक, ज्यादा वाले को इक बोलते हैं, जैसे Q+ तो Q'। इसी प्रकार जैसे मैं यूं कहूं Sn+2 है और 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले त्यागे हुए, 2 और त्याग देता है तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो अब हम यहां याद रखना आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आवेश को बराबर कर देते हैं, तो 2 तो यहां त्यागे हुए और 2 यहां पहुंचते पहुंचते और त्याग दिए, तो इस प्रकार से अब ये 4 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिए, कहने का टोटल 4 त्याग दिए, 2 तो पहले त्यागे हुए थे, 2 यहां त्याग दिए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन बराबर, ये इसे बोलूंगा स्टेनस, क्या बोलूंगा स्टेनस, इसे बोलेंगे स्टेनिक, इसे क्या बोलेंगे स्टेनिक। तो कम वाली संयोजकता को अस बोला जाता है पीछे और अधिक वाली को इक बोला जाता है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषाएं हैं। तो अपचयन पढ़ते हैं, पहले हमने ऑक्सीकरण पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, अब अपचयन की बारी है। तो याद रखना वह प्रक्रम जिसमें कोई अणु अथवा परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, वह प्रक्रम जिसमें कोई अणु अथवा परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ऑक्सीकरण अंक में कमी कर लेता है, और तो इस प्रक्रम को अपचयन कहा जाता है। वह प्रक्रम वह प्रक्रिया जिसमें कोई अणु अथवा परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसके ऑक्सीकरण अंक में कमी आ जाती है, इस प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। मैं जैसे आपको समझाऊं, मान लीजिए Cl है और Cl यहां 0 है, Cl पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब उदासीन है, 0 आवेश है तो उदासीन है, और Cl अगर इस कंडीशन में आ जाता है, इस पर माइनस आ गया, तो आप जानते हो माइनस आ जाने का, ऋणावेश आ जाने का अर्थ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो इस पर ऋणावेश आ गया तो इसका अर्थ इस Cl ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। यहां तो कोई आवेश नहीं है तो फिर Cl उदासीन है, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें थे उतने हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां माइनस आ गया, इसका अर्थ कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्योंकि आप जानते हो जब कोई परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है तो ऋणावेश आने का अर्थ है उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और धनावेश आ जाता है तो धनावेश आने का अर्थ है उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है। यहां तो ऋणावेश लिखा है मैंने, तो इसका अर्थ इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ध्यान देना, अब यहां तो ये 0 अवस्था है, ऑक्सीकरण का 0 है, यहां -1 हो गया, तो आप मेरे को पहले ये बताइए ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। 0 से माइनस की तरफ चला गया, ऑक्सीकरण अंक 0 से माइनस की तरफ चला गया, तो माइनस में जाने का अर्थ है और कमी हो गई, तो फिर ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में यहां अपचयन हो रहा है। और एक और ध्यान में रखना कि आप यहां देखिए उदासीन है,
यहाँ ऋणावेशित है, तो अब दोनों तरफ आवेश बराबर नहीं है, तो आवेश बराबर करने के लिए याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। जब भी समीकरणों में आपको आवेश बराबर करना हो तो फिर दोनों साइडों में लेफ्ट राइट में हमेशा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो या तो लेफ्ट में जोड़ो या राइट में जोड़ो। तो उसका भी एक तरीका है कि अगर जिस तरफ ऋणावेश हो तो संतुलित करने के लिए उससे ठीक विपरीत दिशा में और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। जहां ऋणावेश लगा हो तो उस ऋणावेश को संतुलित करने के लिए, यहां तो ऋणावेश पहले से दिया हुआ है तो आप यहां इलेक्ट्रॉन मत जोड़ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर खुद पर ऋणावेश होता है और एक ऋणावेश यहां हो गया तो इस जो साइड है इसमें ऋणावेश बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहां तो शून्य रहेगा। तो जहां ऋणावेश लगाओ उससे ठीक विपरीत दिशा में आप इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया करो, और इलेक्ट्रॉन भी कितना, जितना ऋणावेश हो उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो E माइनस कहने का अर्थ यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो एक कभी लगाते नहीं है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया यानी है एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ माइनस एक, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के रूप में माइनस, तो दोनों साइड बराबर हो गई। और यहाँ ऑक्सीकरण शून्य और यहाँ ऑक्सीकरण माइनस में, तो शून्य से माइनस में। देखिए अभिक्रिया में तीर का निशान उस तरफ लगा है, इस तरफ जा रहा है, तो अभिक्रिया यहां से इस साइड में बढ़ रही है तो मैं इस साइड में देखूंगा, यानी यहां से इस साइड में जाते हुए देखूंगा। तो यहां शून्य से -1 हो रहा है और -1 हो रहा है तो ऑक्सीकरण में कमी आ रही है। जब जब ऑक्सीकरण में कमी आती है तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार याद रखना अपचयन होता है। तो यहां अपचयन हो रहा है। मैं अब यूं बोल दूंगा कि जो क्लोरीन परमाणु है उसका क्लोराइड आयन के रूप में अपचयन हो रहा है। यहां क्लोरीन परमाणु बोलूंगा, यहां माइनस आ गया तो माइनस वाले में आइड आता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो माइनस वाला है तो क्लोराइड। तो क्लोरीन परमाणु का क्लोराइड के रूप में अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार आप यूं देखिए, जैसे सल्फर है, सल्फर जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ग्रहण करेगा, सल्फर जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो सल्फर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है सल्फर। तो याद रखना यहां 0 है, यहां 0 से माइनस की तरफ बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीकरण तो ऋणावेश के रूप में जा रहा है, तो ऑक्सीकरण में तो कमी आ रही है। ऑक्सीकरण में कमी आने का अर्थ है कि यहां अपचयन हो रहा है। अब यहां शून्य आवेश, यहां -2, तो इलेक्ट्रॉन 2 इस साइड में यूं जोड़ दीजिए, तो अब हमारी अभिक्रिया है वो संतुलित हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये प्रोसेस जो है वो अपचयन प्रक्रिया है। सल्फर सल्फाइड के रूप में अपचयित हो रहा है, हम इसे ऐसे बोलेंगे या यूं बोल देंगे, सल्फर का सल्फाइड में अपचयन हो रहा है। आप जैसे चाहो वैसे बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, और याद रखना ये इस प्रोसेस से, और MnO4 माइनस आपके कितना कर दूं, 2 कर देता हूं, -2 में जा रहा है। MnO4 -1 से -2 में जा रहा है। आप यहां ध्यान देना, यहां धातु दी है ना, धातु का ऑक्सीकरण अंक देख लीजिए आप, धातु का ऑक्सीकरण अंक निकालिए इसमें। तो धातु तो ये है Mn और इधर Mn धातु है, धातु का ऑक्सीकरण निकालेंगे। यहां -1 -2 मत देखिए आप। तो ऑक्सीकरण अंक निकालने की जो विधि है, तरीका है, वो इसी लेसन में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, इसी लेसन में लगेगा। एक बार तो आप यहां अस्थायी रूप से देखिए कि इसमें धातु ये वाली है और इसमें धातु ये वाली है। मैग्नीज D ब्लॉक की धातु है। मैंने आपको आवर्त सारणी पढ़ाई तो आपको याद आ रहा होगा, मैग्नीज है Mn 25 नंबर पर आता है D ब्लॉक के तत्वों में, तो फिर ये धातु है, और धातु है तो याद रखना इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने तरीका है x मान करके निकालते हैं। जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना हो उसे x मान लीजिए। आगे बढ़िए, यहां दोनों के बीच में यहां प्लस का निशान लगा दीजिए। अगले परमाणु के बारे में पैरों में दी हुई संख्या पहले लिखी जाती है, पहले लिख दीजिए। अब इस परमाणु की खुद की, यानी इस परमाणु O की खुद की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो -2 होती है। आप जानते हो O पर -2 आवेश होता है, तो पहले इस O का -2 आवेश लिखूंगा, फिर यहां से यहां तक लिख दिया बराबर का निशान। अब देखिए सारे यौगिक पर यानी सारे आयन पर ये -1 लगा है,
ये -1 इस सारे आयन पर काम कर रहा है, ठीक है ना। ऊपर जो लगा होता है ना किसी मतलब आयन पर, वो सारे पर काम कर रहा है। जैसे ये 2 इस पूरे आयन पर काम कर रहा है, जैसे ये -1 इस पूरे आयन पर काम कर रहा है। तो यहां बराबर के बाद ध्यान देना -1 लगा दूंगा। कैसे, दोबारा फिर सुनिए। जिसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना उसे x मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहां प्लस का निशान लगा देंगे, पैरों वाली संख्या पहले आ जाएगी। फिर हम देखेंगे O परमाणु दिए, तो O परमाणु आवर्त सारणी के आपको याद आएगा 16वें वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है? 16वें वर्ग में। और 16वें वर्ग में याद रखना संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से ध्यान देना 4 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने की प्रक्रिया में काम आ जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो -2 आवेश होता है, तो -2 O का होता है और बराबर का निशान लगा देंगे बाद में, और सारे पर -1 दिए तो -1 बराबर आ जाएगा। अगर किसी पर यहां कोई आवेश ना दिया हो इस प्रकार से, तो बराबर आप 0 लगा लीजिए। अगर प्लस का दिया तो बराबर प्लस में लगा लीजिए, और ना दिए तो 0 लगा लीजिए। अगर माइनस का एक मैंने यहां दिया था, यहां इस प्रकार से, तो कहने का -1 आ जाएगा। हल कीजिए इसको, x माइनस ये 8 हो जाएगा बराबर -1, x बराबर -1, ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो x यहां प्लस के 8, ये माइनस का 1, तो एक्स्ट्रा कौन से बच गए? एक्स्ट्रा बच गए प्लस वाले, कितने बच गए? 7। तो यहां Mn का ऑक्सीकरण अंक +7 आ रहा है। Mn का ऑक्सीकरण कितना आ रहा है? +7। अब Mn का इसमें निकाल लेते हैं, इसमें ऑक्सीकरण निकाले Mn का, तो देखिए x मानूंगा, आगे बढ़ू, यहां प्लस का निशान लगा दूंगा, पैरों वाली संख्या पहले आएगी वो पहले लिखूंगा। O परमाणु पर -2 आवेश होता है, -2 O का लिखूंगा। उसके बाद में सारे यौगिक पर -2 दिया है, तो -2 यहां लगा लूंगा, और यहां ना दिया होता तो 0 लगा लेता। इस प्रकार से अब इसको हल कर लेंगे। x -8 बराबर -2, x बराबर -2 + 8, x बराबर +6, एक्स्ट्रा आपको प्लस के 6 दिखाई दे रहे हैं। यहां Mn का ऑक्सीकरण +6 आ रहा है। अब बताना है आपको, यहां मैग्नीज धातु का ऑक्सीकरण +7 और इधर बढ़े तो +6 आ रहा है। बताइए ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? और ऑक्सीकरण अंक में कमी होना याद रखना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण अंक में कमी होना अपचयन कहलाता है। तो इस पूरे आयन में मैग्नीज का +7 है, इस पूरे आयन में मैग्नीज का +6 है, तो इधर इस साइड से तीर के निशान की तरफ इधर आऊं तो यहां ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है, धातु धातु की ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है, तो अपचयन हो रहा है। Pb +4 और यहां एरो का निशान लगा देता हूं और Pb +2 लिख देता हूं। देखिए साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि Pb यानी लेड बोलते हैं जिसे, यहां इसे लेड कहा जाता है, लेकिन बताऊंगा मैं आपको इसका जो लैटिन नाम है पलम्बम होता है। पलम्बम लैटिन नाम होता है। यहां 4 वाली अवस्था है लेड की, यहां 2 वाली अवस्था है, तो ऑक्सीकरण अंक में कमी तो आ रही है। साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि अपचयन हो रहा है, क्योंकि +4 से +2 में जाना, ऑक्सीकरण अंक में कमी आना, कमी आने का अर्थ है अपचयन होना। तो यहां कितने की 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देता हूं संतुलित करने हेतु। यहां +2 आवेश है, यहां +4 था, तो +4 का यहां और इस 2 से 2 एक्स्ट्रा है, +2 ज्यादा है यहां पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो प्लस माइनस बराबर हो गया। इस प्रकार से यहां ये 4 वाली अवस्था है, तो अधिक वाली अवस्था के पीछे एक आता है, तो ये पलम्बिक बोला जाएगा। पलम्बिक बोलूंगा इसे, यानी ये जो आयन है ये पलम्बिक है और ये पलम्बस है। पलम्बस कम वाले के पीछे अस आता है और अधिक वाले के पीछे इक आता है। जैसे आपने फेरस और फेरिक पढ़ा है, ठीक है ना, और आपने क्यूप्रस और क्यूप्रिक पढ़ा है, तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक और प्लम्बिक और प्लम्बस, ये अधिक वाला और ये कम वाला। तो इस प्रकार से एक रिएक्शन मैं आपको यहां दे रहा हूं, जैसे इसमें आप पहचानने की कोशिश करना। जैसे मैं इसमें H आयन कर देता हूं और इस साइड में आपके Mn और +2 कर देता हूं और यहां जल का अणु लिख देता हूं मैं, जल का अणु। अब आप
इससे देखिए यहां धातु है और यहां धातु है, साफ स्पष्ट पता चल रहा है यहां +2 हो रहा है, तो यहां ऑक्सीकरण अंक निकाल लेंगे, यहां इस साइड में निकालेंगे तो यहां x मानूंगा, x प्लस इसका x हो गया, यहां प्लस का निशान लगा दूंगा, पैरों वाली संख्या 2 पहले आ जाएगी। इस O का -2 होता है खुद का ऑक्सीकरण अंक, इस O का -2 तक वो लगा दूंगा। इस सारे पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लगा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, हल करोगे x - 4 बराबर 0 हो जाएगा या फिर x बराबर +4 हो जाएगा। तो यहाँ Mn का ऑक्सीकरण अंक +4 आ रहा है और +4 से अभिक्रिया में आगे बढ़ूं तो +2 हो रहा है ना, +2 हो रहा है। तो बताइए ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है। और ऐसे प्रक्रम में जिनमें ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है उस प्रक्रमों को क्या कहते हैं? उन्हें अपचयन कहते हैं। अब इसे थोड़ा संतुलित कर देते हैं। यहां देखिए 4 आवेश, यानी कहने का अर्थ ये टोटल 0 आवेश, टोटल पर 0 आवेश, x प्लस 1 आवेश, 2 आवेश, यहां प्लस का 2, यहां प्लस का 1, तो संतुलित हुआ नहीं। यहां h भी देखिए 2 है, यहां h 1 है, Mn 1, ऑक्सीजन 2, यहां ऑक्सीजन 1 है। तो इसे हिट एंड ट्रायल मेथड, ये वाली विधि भी आपको मैं संतुलित करने की सिखाऊंगा, इसी लेसन में आएगी, आप चिंता मत करना। तो अभी एक बार यहां देखिए, यहां Mn, तो यूं करता हूं, यहां 2 लगा के ऑक्सीजन 2 कर देता हूं और 4H कर देता हूं, ठीक है ना? कैसे? देखिए 2 ऑक्सीजन, तो यहां कितने? 2 ऑक्सीजन, H2O में ये 2 इस H के आगे भी काम कर रहा है, इस O के आगे भी काम कर रहा है, तो 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन बराबर हुए। H देखिए 4H, तो यहां 2 दूनी 4H बराबर हुए। अब याद रखना यहां तो +2 आवेश है, यहां 4 आवेश है, यानी 4 बार H है, H पर +1 आवेश है और H 4 बार लिखा है, तो प्लस का 4 हो गया, यहां प्लस का 2, तो यहां 2 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 2 है, तो यहां यूं करता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, तो वो 2 एक्स्ट्रा प्लस वाला इस माइनस से बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखना। तो ये सारे समीकरण में, इस सारे प्रक्रम में अपचयन हो रहा है। हम बोलेंगे ऐसे कि MnO2 का Mn+2 में अपचयन हो रहा है, ये प्रक्रम ऐसे बोला जाए।